गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षा, जो सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? और आपका पीआरटी में भी पूछा जाता है, तो हम इसको आज डील कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जिस चीज़ पर रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी। और पृथ्वी पर मुख्यतः 4 दिशाएं होती है, जिसको हम उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम बोलते हैं। अंग्रेजी में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है ना? तो चैप्टर कंसेप्ट मिलेगा आपको पूरी तरह से। दिशा, डायरेक्शन पूरा क्लियर होगा। लगभग 3 या 4 क्लास लगेगा। मेरा पद नाम है स्टैटिकल ऑफिसर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, बिहार गवर्नमेंट, पटना। और मेरा अपना इंस्टीट्यूट चलता है, रीजनिंग सर्किल। अभी नाम इसका चेंज हो रहा है, मैथ एंड रीजनिंग सर्किल। ठीक है ना? भिकना पहाड़ी में स्थित है। ठीक है ना? और लाइव भी चलता है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पृथ्वी हम लोग समझ गए, पृथ्वी पर मुख्यतः 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में 8 दिशाओं को पढ़ना है। इसको आप समझ गए, उत्तर, इसको दक्षिण बोलेंगे, इसको पूरब बोलेंगे और इसको पश्चिम बोलेंगे। अंग्रेजी में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है? वेस्ट। और बीच वाले कोण वाले दिशा को, जैसे यह कोण वाला दिशा है, तो इसको दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे उत्तर और इसको पूरब, दोनों को मिला के हम उत्तर पूरब पढ़ते हैं। लिखने के लिए हम पूरब उत्तर भी लिख सकते हैं और इसको पूर्वोत्तर भी बोलते हैं, पूर्वोत्तर। ठीक है? तो उसी तरह दक्षिण और पश्चिम को मिला के दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, दक्षिण पूरब। दक्षिण और पूरब को मिला के दक्षिण पूरब बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम को मिला के दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। ठीक है? और उत्तर और पश्चिम को मिला के उत्तर पश्चिम बोलते हैं। अंग्रेजी में देखें तो यहाँ देखिए, एन हुआ, इसका ई हुआ, दोनों को मिला के हम एन ई बोलते हैं। इसका एस हुआ और इसका ई हुआ, दोनों को मिला के ए सी बोलते हैं। ठीक है ना? इसको एस हुआ, आई डब्लू हुआ, दोनों को मिला के हम एस डब्लू बोलते हैं। और एन हुआ और डब्लू हुआ, दोनों को मिला के एन डब्लू। इसका फुल फॉर्म भी समझ लीजिए। जैसे एन का मतलब नॉर्थ, आई का मतलब ईस्ट, लेकिन जो बाद में दिशा रहेगा उसमें ई आर एन जोड़ना है। ई आर एन, ई आर एन, जो भी बाद में रहेगा। जैसे साउथ ईस्टर्न, ई बाद में है, साउथ ईस्टर्न। साउथ वेस्टर्न, एस डब्ल्यू को साउथ वेस्टर्न, आई एन डब्ल्यू को नॉर्थ वेस्टर्न। तो हम लोग दिशा समझ गए। अब एक चीज़ समझना है, अब आप बोलिए, बताइए जरा, ऐसे हम दिशा लिखते हैं। इसको हम उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण, इसको पूरब, इसको पश्चिम। इस दोनों को उत्तर पूरब बोलेंगे, इसको मिला के उत्तर पूरब। इसको हम उत्तर पश्चिम बोलते हैं, इसको दक्षिण पश्चिम बोलते हैं और इसको दक्षिण पूरब बोलते हैं। यहाँ देखिएगा जरा, अगर यहाँ से हम तोड़ दें तो सारे तीर अलग अलग हो जाएंगे। सारे तीर को अलग अलग हम जैसे इसको उठाएं तो क्या बोलेंगे, वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। बताइए,
इस तीर को कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है? तो यह उत्तर दिखा रहा है, नॉर्थ। यह कौन सा दिशा दिखा रहा है? पश्चिम। यह दिखा रहा है पूरब। यह दिखा रहा है दक्षिण। यह दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। इसको उत्तर बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर पश्चिम बोलते हैं। तो ऊपर की तरफ बाएं ओर झुका हो तो उत्तर पश्चिम, और दाएं ओर झुका हो तो उत्तर पूरब। ठीक है। फिर नीचे की तरफ बाएं ओर झुका हो तो दक्षिण पश्चिम, और इधर झुका हो तो दक्षिण पूरब बोलते हैं। ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोग समझ लिए, किसको कौन सा दिशा बोलेंगे। आगे देखिए, आप लोग घड़ी देखे होंगे, घड़ी की सुई किसी खास दिशा में मूव करती है, ऐसे मूव करती है। ठीक है। इस डायरेक्शन को हम इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, शॉर्ट में CWD, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है दायां मुड़ना। जैसे ऐसे अगर हम ऐसा रोटेशन करें इस तरह से घड़ी के सुई चलने की दिशा, तो इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं घड़ी की। और इसका मतलब होता है दायां मुड़ना। जब भी दायां मुड़ना हो तो आपको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। और यह घड़ी जिधर चलती है, अगर उसके उल्टा में सोचें, उल्टा में ऐसे सोचें, ऐसे, ठीक है, ऐसे सोचें, तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उसका मतलब होता है बायां मुड़ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बायां मुड़ना। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति पूरब दिशा में कुछ दूरी चलता है, फिर वह मुड़कर क्रमशः दायां बायां बायां दायां, फिर यहाँ लिखा हुआ है दायां बायां दायां दायां बायां चलता है। तो बताएं अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो एक हम क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट बनाएंगे। पूरब में चलता है तो ऐसा तीर देंगे, ऐसे तीर देने के बाद दायां बायां घुमाना है। तो दाएं बायां घुमाने का एक बात समझ लीजिए। जैसे ऐसे पेन रखे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन CWD, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी की सुई चलने की दिशा। अगर दायां मुड़ता है तो हमको ऐसे डायरेक्शन में मुड़ा देना है। ठीक है। अगर बायां मुड़ता है तो तीर को ऐसे डायरेक्शन में घुमाना है। ठीक है ना। जैसे पेन रख दिए, ऐसे घुमाएंगे तो बायां हो गया, ऐसे घुमाएंगे तो दायां हो गया। तो वह यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा जरा। एक व्यक्ति पूरब में चला, ठीक है ना। पूरब में चलने के बाद यहाँ दायां मुड़ता है, तो यहाँ पे पेन रखिए और दायां घुमाइए। दायां घुमाइएगा तो इधर घूम जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका कहानी समाप्त हो गया। फिर कह रहा है कि बायां मुड़ना है, इस पर पेन रखिए। पेन रख के बायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर घुमाइए। ठीक है ना। इसका कहानी समाप्त हो गया। फिर कह रहा है कि बायां मुड़ना है, इस पर पेन डालिए और बायां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। ठीक है। तो यह घूम जाएगा ऐसे। ठीक है। उसके बाद इसका कहानी समाप्त हो गया। फिर कह रहा है कि दायां मुड़ना है, इस पर पेन डालिए। ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, तो यह दायां इधर हो जाएगा। इसका कहानी समाप्त हो गया। अब आइए, फिर कह रहा है कि दायां मुड़ना है। दायां, दायां का मतलब इस पर पेन रखिए, आप क्लॉकवाइज घुमाइए, दायां हो गया। ठीक है ना। इसका कहानी समाप्त। फिर कह रहा है कि बायां मुड़ना है, इस पर पेन रखिए और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक है। तो यह बायां हो गया। इसका कहानी समाप्त। फिर कह रहा है कि दायां मुड़ना है। दायां का मतलब ऐसे रखिए और क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक है ना। ऐसे रखिए और क्लॉकवाइज घुमाइए, तो यह दायां हो गया। ठीक है। इसका भी कहानी समाप्त। फिर कह रहा है कि दायां मुड़ना है, तो यहाँ पे पेन रखिए, दायां घुमाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यह व्यक्ति इधर घूम जाएगा। इसका कहानी समाप्त हो गया। फिर कह रहा है कि बायां मुड़ना है, इस पर पेन रखिए और घुमा दीजिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज,
अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो यह जो दिशा शो कर रहा है इसका आंसर हो जाता है दक्षिण। दक्षिण में उसका माउथ है, मुंह कहिए या चल रहा कहिए, ठीक है ना। अब किस दिशा में चल रहा है तो आंसर इसका दक्षिण हो जाएगा। यह दिखाया गया है सिर्फ दायां बायां पहचानने के लिए, जो कैसे हम घूम सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 40 मीटर चलने के बाद दायां मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे। हम समझ गए हैं कि इधर उत्तर डायरेक्शन होगा, ठीक है। उत्तर दिशा में कितना दूरी चलता है, 40 मीटर। उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। यहाँ पे हमने 40 मीटर लिख दिया, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि चलने के बाद दायां मुड़कर, तो इस पर पेन डालिए, दायां घुमाइए, ठीक है। दायां घुमाइएगा तो इधर घूमेगा। फिर उतना ही दूरी यानी 40 मीटर ही चलता है। अब बताना है आपको, क्या बताना है, इसका आंसर। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अंतिम स्थान पर उसका मुंह किस दिशा में है। तो मुंह कौन दिशा में है, पूरब। अंतिम स्थान पर उसका मुंह पूरब दिशा की ओर होगा। फिर कह रहा है प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान कहने का मतलब है कि जहाँ से यह शुरू किया था उसको हम प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ पहुँच जाता है उसको अंतिम स्थान या अंतिम बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यह पॉइंट देखने पर अंतिम स्थान उसका कौन सा दिशा में दिखाई देगा। तो यहाँ यह कौन सा दिशा है बताइए। इधर पूरब होता है, इधर उत्तर होता है, उत्तर पूरब बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब डायरेक्शन में, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसने कुल कितना दूरी तय किया। तो जो रास्ता पकड़ के गया है, तो रास्ता पकड़ के गया 40 मीटर और फिर मुड़ करके 40 मीटर चला है। दोनों को जोड़ लेंगे, 40 मीटर 40 मीटर कितना हो जाएगा, 80 मीटर। यह रास्ता पकड़ के जो गया है 80 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर, यह डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। तो आप ट्रेंगल जानते हैं, ट्रेंगल जिसमें कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर होता है। लेकिन ये सब फार्मूला हम नहीं लगाते, बिना फार्मूला का बनाना है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको शॉर्टकट में इसको बता दे रहे हैं। जैसे अगर ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो इस एक ठो लिखिए 40 और इसके साथ √2 लगा दीजिए, इतना ही मीटर डिस्टेंस होगा। कैसे हुआ तो हम इसको फिर से बताते हैं, डिलीट करते हैं तो बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, जैसे हम क्या करेंगे, 40 को उठा लेंगे, 40 और 40। हम इसको कटाने का प्रयास करेंगे मैक्सिमम नंबर या डिजिट से। तो नंबर मेरा मैक्सिमम जो होगा वह 40 से कट सकता है दोनों। तो 40 से हम कटा दिए इसको, यह कटेगा एक बार में और यह कटेगा एक बार में। इस दोनों का स्क्वायर करेंगे और जोड़ लेंगे, तो एक का स्क्वायर एक का, एक का स्क्वायर एक, तो टोटल 2। इसी को रूट के अंदर रखना है, तो हम 40 लिख दिए और इसको ले आकर रूट के अंदर रख दिए, तो यह मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों को दे रहे हैं, थोड़ा सा बनाइए, आप ट्राई कीजिए कैसे होगा। इस सवाल को देखिए ज़रा, पढ़िए एक बार, ठीक है। पढ़ के बनाइए और हम फिर आंसर दे रहे हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 20 मीटर चलने के बाद दायां मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो बताएं। एक पॉइंट बनाइए, पॉइंट बना दिए। यहाँ से सब दिशा हमको पता है, इधर में उत्तर, इधर में दक्षिण, इधर में पूरब, इधर में पश्चिम। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है, इधर चलता है 20 मीटर, 20 मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं।
चलने के बाद दायां मुड़कर 40 मीटर चलता है, दायां मुड़ाइए और 40 मीटर चला दीजिए। इसका डबल होना चाहिए, जितना दूरी है उतना डबल कीजिए, ये 40 मीटर हो गया। अब हमको आंसर लिखना है। आंसर लिखने के लिए बताइए, अंतिम स्थान पर वही बात पूछा गया, अंतिम स्थान पर उसका मुख कौन सा दिशा में है, तो पूरब हो गया, पूरब। यहाँ से देखने पर कौन सा दिशा में दिखाई देगा, तो उत्तर पूरब। ठीक है। फिर कह रहा है कि उसने कुल कितना दूरी तय किया था, इसको जोड़िए, 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 मीटर। और ये दोनों बराबर नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको 20 उठा लेना है और 40 उठा लेना है, हम एक बार और इसको थोड़ा डिटेल कर देते हैं। दोनों एक साथ 2 से कटेगा, या दोनों एक साथ 4 से कटेगा, या दोनों एक साथ 5 से कटेगा, या दोनों एक साथ 10 से कटेगा, या दोनों एक साथ 20 से कटेगा। हमको क्या करना है, मैक्सिमम चुनना है। मैक्सिमम इसमें 20 है, इसको छोड़ देना है। इसको 20 से दोनों को कटाना है। 20 से ये एक बार कटेगा, आई 2 बार कटेगा। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़िए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5। अब यहाँ जो है 20 आया है, इसको 20 यहाँ रख देना है और यह रूट के अंदर रख देना है, 20√5 मीटर आंसर हो गया। ठीक है। फिर से एक बार और डिटेल समझा देते हैं। जैसे देखिए, यही चीज़ लिखा हुआ है, इसको चुनना है और इसको चुनना है। आप 20 को और 40 को चुनिए, दोनों को मैक्सिमम संख्या से कटाना है। दोनों 20 से कटेगा, ये एक बार में कटेगा, आई 2 बार में कटेगा। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, जोड़िए, जोड़ने पर ही 5 होगा। इसको बाहर लिखना है, इसको रूट के अंदर लिखना है। यहाँ जो लिखा है 20√5, 20√5 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस सवाल को पढ़िए और बनाइए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलने के बाद बायां मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो बताएं। प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलने के बाद 10 मीटर, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलने के बाद बायां मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो बताएं। चलिए फिगर देखिए और आंसर देखिए। दक्षिण में 10 मीटर चला और बायां मुड़कर 30 मीटर चला। यहाँ से यह दिशा पहले बताना है, यह दिशा कितना होगा, यह दिशा पूरब होगा। यहाँ से देखने पर पूरब और दक्षिण, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, यहाँ ठीक है। टोटल चला कितना, तो 10 मीटर 30 मीटर, कितना चला, 40 मीटर। और फिर इस 10-30 को उठाइए, 10 को और 30 को, ठीक है। दोनों मैक्सिमम 10 से कटेगा, ये एक बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिए, जोड़िए, 3 का स्क्वायर 9 1 10, इसको 10√10 लिख दिए, मीटर आंसर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर सवाल बनाइए, प्रयास कीजिए, एक बार प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 20 मीटर चलने के बाद दायां मुड़कर 40 मीटर चलता है, पुनः दायां मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो बताएं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 20 मीटर चलने के बाद दायां मुड़कर 40 मीटर चलता है और पुनः दायां मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो बताएं। इसमें 2 ही चीज़ बताना है आपको, प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, आप प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये चीज़ बताना है। तो आइए फिगर मिलाइए, बनाए हो तो फिगर मिलाइए, ऐसा ही फिगर बनेगा। उत्तर में चला 20 मीटर, दायां मुड़ के 40 मीटर, फिर दायां मुड़कर 20 मीटर, ठीक है। अब बताना है कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है,
तो यह रेक्टेंगल बनता है, आयत। आयत बन गया तो यह भुजा, यह, ठीक है ना, यह वाला और यह वाला दोनों बराबर है, हाई वाला के बराबर यह होगा। यहाँ से देखने पर, ठीक है, यह पूरब में दिखाई देगा यह पॉइंट, तो पहला का आंसर पूरब हो गया। और यह डिस्टेंस कितना होगा, तो आयत में, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है, तो ये 40 है, तो इसमें भी 40 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल गया 40 मीटर, ये भी आंसर हो गया प्राप्त आपको। उसके बाद 5 नंबर सवाल देखिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 40 मीटर चलने के बाद दायां मुड़कर 20 मीटर चलता है, पुनः दायां मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो बताएं, प्रयास कीजिए। उत्तर दिशा, एक पॉइंट ऐसे बनाना है आपको, ठीक है, पॉइंट बनाने के बाद उत्तर दिशा का है तो ऐसे चलाना है, ठीक है, 40 मीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि दायां मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो ये जितना होगा इसका आधा ही बनाएंगे, लगभग 20 मीटर। दायां मुड़कर 20 मीटर चलता है, पुनः दायां मुड़कर, फिर दायां मुड़कर, दायां का मतलब क्लॉकवाइज, बायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 20 मीटर चलता है। अब पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, तो यहाँ से इस पॉइंट को देखेंगे तो कौन सा दिशा में दिखेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। और फिर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस के लिए हम करेंगे क्या, किसके पैरेलल इसको मिलाएंगे, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, आई 20 है तो यहाँ 20 हो जाएगा, लेकिन टोटल 40 है तो इधर का 20 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ये 20 हो गया, ये भी 20 है, दोनों बराबर है, तो आप 20√2 लिख देना है मीटर, आंसर हो जाएगा। जैसे आपको 20 उठाइएगा तो मैक्सिमम 20 से कट जाएगा, एक बार में स्क्वायर कर लीजिए, जोड़िए, ठीक है, 2 हो जाएगा, इसके अंदर √2 के अंदर लिख देना है, ठीक है। और इसका आंसर भी हम दिखा रहे हैं, देखिए फिगर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक व्यक्ति पूरब दिशा में 20 मीटर चलता है, दायां मुड़कर 30 मीटर चलता है, पुनः दायां मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो बताएं। ड्रॉ कीजिए, अपने कॉपी पे ड्रॉ कीजिए। एक व्यक्ति पूरब दिशा में 20 मीटर चलता है, एक पॉइंट बनाइए, पॉइंट बनाइए, पूरब का मतलब इधर चलाइए, 20 मीटर चलता है, दायां मुड़कर, यहाँ पेन रखिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, ऐसे घुमाइए, बायां कहेगा तो ऐसे घुमाएंगे, दायां मुड़कर 40 मीटर चलता है, दायां मुड़कर 30 चलता है, 30 मीटर चलता है, पुनः दायां मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर यहाँ रखिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, इधर चलता है 40 मीटर। यहाँ से दिशा और दूरी बताना है, तो ये दिशा हो जाएगा, बोलिए, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, इसके कोण में हम लोग देखेंगे। यह दूरी भी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से चलाए हैं आप, ठीक है ना, यह 20 है, इसको मिला दीजिए, ये 20 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 20 हो गया, ये हटा दीजिए, ये भी 20 होगा, ठीक है, ये 30 है तो ये 30 होगा। अब हमको, एक मिनट भाग गया, चलिए यहाँ देखिए फिगर बना हुआ है, ये 20 है तो ये 20 होगा, इधर रेस्ट कितना बचेगा 20, और ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। अब हमको इसके हेल्प से और इसके हेल्प से यह दूरी निकालना है, तो दोनों का डिस्टेंस बताइए, एक 20 है और एक 30 है,
ठीक है। दोनों मैक्सिमम किससे कटेगा? 10 से। इक्का बार में 2 बार में, इक्का बार में 3 बार में, इसका स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, रूट अंडर के रख दीजिए 13, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आई दक्षिण पश्चिम लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आइए। अभी आपको ट्राई करना है, पहले ट्राई कर लीजिए फिर हम आंसर दिखाते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में 60 मीटर चलने के बाद दायां मुड़कर 20 मीटर चलता है। उत्तर पूर्व में चला रहे हैं 60 मीटर उत्तर पूर्व में, ठीक है। चलाइए, बनाइए। चलिए फिगर मिलाइए। उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व का कोण यह हुआ। दायां घूमेगा हमेशा 90 का कोण होना चाहिए, 90 का, ठीक है। 60 है। यहाँ से आपको देखिए हाई डिस्टेंस निकालना है, दिशा निकालिएगा तो उत्तर और पूरब के कोण में ही पॉइंट पड़ रहा है। पूरब अगर ले जाते हैं तो इधर जाएगा, लेकिन यह पॉइंट उत्तर और पूरब के बीच में है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे है तो उत्तर पूरब के बीच में ही होगा। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको उत्तर पूरब आंसर हो जाएगा, उत्तर पूरब। और दूरी निकालना है तो एक 20 पकड़िए, एक 60 पकड़िए। जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो हम ऐसा ही बनाएंगे, 20 और 60, ठीक है। दोनों मैक्सिमम किससे कटेगा? 20 से। ई कटेगा एक बार में, ई कटेगा 3 बार में, स्क्वायर कर लीजिए और जोड़िए। 3 का स्क्वायर 9 1 10, 20 रूट 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। एक व्यक्ति किसी स्थान से पश्चिम दिशा में 60 मीटर चलने के बाद लगातार 3 बार बायां मुड़कर क्रमशः 20 मीटर, 40 मीटर तथा 20 मीटर चलता है, तो बताएं। प्रयास कीजिए। यह कंसेप्ट है, कंसेप्ट मिल रहा है आपको। उसके बाद आप पढ़ने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको फिर से फेयर कर लीजिएगा। उसके बाद कोई बुक बनाइएगा तो बन जाएगा। इस तरह का सवाल मिलेगा तो आपको सारे किताब से बनने लगेंगे और 1 नंबर श्योर हो जाएगा आपका पीआरटी में, ठीक है ना। या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी अगर कर रहे हैं उसमें भी काम आएगा, बीएसएससी में भी काम आएगा। चलिए मिलाइए। कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में किसी स्थान से पश्चिम दिशा में, तो कोई स्थान हो गया, पश्चिम में चल दिया 60 मीटर और लगातार 3 बार बायां मुड़ता है। बायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एक बार 20 चला, फिर एक बार और मुड़ेगा 40 चला, फिर एक बार और मुड़ा 20 पड़ा, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब कह रहा है जी प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में, तो यहाँ से जब इस पॉइंट को देखिएगा तो सीधा पश्चिम में दिखेगा यह जगह, ठीक है ना। तो इसका आंसर पश्चिम लिखा हुआ है। और इसमें पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो ये गलत है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है देखिए ये है 40, तो यहाँ भी ये 40 होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक 40 होगा, तो रेस्ट कितना बच जाएगा? 20, ठीक है ना। और यही डिस्टेंस हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये 20 मीटर होगा, ठीक है। आगे देखिए। नौ नंबर पढ़िए और बनाइए इसको। पढ़िए पढ़िए, सवाल पढ़िए और बनाइए।
पढ़ दें। एक व्यक्ति किसी स्थान से दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलने के बाद एक बार दायां मुड़कर 30 मीटर चलता है, पुनः 2 बार बायां मुड़कर क्रमशः 20 मीटर तथा 30 मीटर चलता है, तो बताएं। किसी स्थान से कोई एक पॉइंट है जहाँ से दक्षिण में चलता है, दक्षिण में चला है, कितना चला? 20 मीटर, 20 लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि चलने के बाद एक बार दायां मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसे थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, 30 मीटर हो गया। उसके बाद पुनः 2 बार बायां मुड़कर क्रमशः 20 मीटर तथा 30 मीटर चलता है। यहाँ से बायां मुड़ाइए 20 मीटर और फिर 30 मीटर चलता है। बताना है यहाँ से वह अब किस दिशा में। तो देखिए रेक्टेंगल बन गया, यह आयत बन रहा है, यह 30 है, ये भी 30 है, ये 20 है तो ये 20 होगा, ठीक है ना, 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहाँ से जब देखेंगे इस जगह को तो कौन सा दिशा में दिखाई देगा? यहाँ से सीधा ही दक्षिण में दिखाई देगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो हाई डिस्टेंस बताइए। हाई 20 है और यह 20 है, टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 40, तो इसका आंसर 40 मीटर हो जाएगा, 40 मीटर, 40 मीटर, ठीक है। और इसका बनाया भी गया होगा, यहाँ देखिए नहीं बनाया गया है। चलिए अब हम कुछ एंगल वाला समझ लेते हैं बात, और उस पर भी क्वेश्चन अभी पीडीएफ और है, अभी लगभग कम से कम 25-30 पेज और पढ़ना है पीडीएफ। ये एंगल घूमने वाला है, ठीक है ना, एंगल हम लोग घुमा के बताते हैं। जैसे मैथ में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे 0 मानते हैं, यहाँ पे 0 मानते हैं, 0 डिग्री, और इसको मानते हैं 90 डिग्री, और इसको मानते हैं 180 डिग्री, और इसको मानते हैं 270 डिग्री, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पहुँच जाते हैं तो 360 डिग्री होता है। इसका आधा कीजिए, आधा हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना। 45 और जोड़िए है, ये खंड का मतलब होता है 45 डिग्री, एक खंड और हुआ 45, 90 हुआ, एक खंड और जोड़िए तो 135 हो जाएगा। इसमें फिर 45 जोड़िए 180 हो जाएगा, फिर इसमें 45 जोड़िए 225 हो जाएगा, फिर इसमें 45 जोड़िए 270 हो जाएगा, फिर 45 जोड़िए 315 हो जाएगा, और फिर 45 जोड़िए 360 हो जाएगा। उसी तरह अगर यह एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे थे, उल्टा घूम रहे थे ऐसे, ठीक है ना, ऐसा ही हम डिग्री बनाते हैं। और चलने के लिए डायरेक्शन में इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ना है तो किसी में हम चल सकते हैं, रोक नहीं है, इसका बहुत बड़ा भूमिका है। अब यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक खंड का मतलब यहाँ पहुँचेंगे तो 45, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो 90, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो 135, 45 जोड़ दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यह माने यह लाइन, यहाँ से यह एंगल जो होगा 180 का होगा, फिर अगर 45 जोड़ लेते हैं तो 225 होगा, फिर 45 जोड़ते हैं तो 270 होगा, फिर 45 जोड़ेंगे तो 315 होगा, फिर 45 जोड़ेंगे तो 360 होगा, ठीक है ना। तो इतने होते हैं, लेकिन रीजनिंग में हम कहीं भी 0 मान सकते हैं, ठीक है ना, रीजनिंग में कहीं भी 0 मान सकते हैं। थोड़ा देर के लिए इसी पर हम बता रहे हैं।
जैसे मान लेते हैं 90 नहीं मान के, ठीक है ना, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसलिए कि मेरे पास अभी नेक्स्ट पेज नहीं है। यहाँ पे हम 0 डिग्री मानते हैं। ऐसे जाते हैं अगर तो यह 45 होगा, ठीक है। यहाँ जाएंगे तो 90 होगा, यहाँ जाएंगे तो 135 होगा, यहाँ जाएंगे तो ये 180 होगा, यहाँ जाएंगे तो 225 होगा, यहाँ पे जाएंगे तो 270 होगा, यहाँ पे जाएंगे तो 225 होगा, 325, और यहाँ पहुँचेंगे तो 360 होगा, ठीक है। तो रीजनिंग में कहीं भी 0 मान सकते हैं और कहीं से किसी डायरेक्शन में चल सकते हैं। जैसे फिर से देखिए, हम इसको अगर 0 मानते हैं, 0 डिग्री, ठीक है, हाई छोड़ दीजिए, इसको नहीं समझना है, इसको 0 मानते हैं। अगर ऐसे चलते हैं तो ये 45 होगा, यहाँ चलेंगे तो 90 होगा, यहाँ चलेंगे तो 135 होगा, ठीक है, यहाँ चलेंगे तो 180 होगा, यहाँ चलेंगे तो 225 होगा, यहाँ चलेंगे तो 270 होगा, यहाँ 315 होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 360 हो जाएगा। तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। या थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। जो विद्यार्थी परीक्षा देते देते हार मान गए हों, या जिनका एज केवल 1 साल बचा हो, या जिनका लास्ट चांस बचा हो, ये विद्यार्थी शीघ्र संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, 9431435045, ठीक है ना। मैथमेटिक्स या रीजनिंग, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यहाँ लिखा हुआ है बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बिहार सीजीएल हो, डिफेंस हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, और डेमो भी देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्लास आज एंड करते हैं। अनूप सर, हेलो अनूप सर, क्लास ऑफ कर दीजिए, खुशी।